हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ फिर से एक बार मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रितेश सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फिर उसका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब इस क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि गैसियस फेज में अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्रेस करें, कोई गैसियस फेज का रिएक्शन है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करें, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब किसका किसका? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या निकाले हैं, क्या मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लाए हैं हम लोग। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके सामने था k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। ओके, अब देखना ध्यान से। अब इसके लिए हम लोग को निकालना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, या फिर इसको यूं कहिए कि पहले पीछे की तरफ चलते हैं। तो इनको हम लोग कर लेते हैं इधर, ये पूरा पार्ट को कर लेते हैं इधर। तो जब ये पूरा पार्ट आप इधर कर लेंगे तो वैल्यू आएगा लॉग आर नॉट बाई आर। लॉग आर नॉट बाई आर इक्वल टू के इंटू टी बाई 2.303। चलिए ये एक इक्वेशन आ गया। ओके, और एक और इक्वेशन है जो इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। तो इसको जब तोड़ेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, ओके, इक्वल टू के इंटू टी बाई 2.303। अब हमको करना क्या है कि इनको इधर कर लेना है और इनको इधर कर लेना है। तो चलिए, जब इधर मतलब आप इसको इधर कर लेंगे तो ये पॉजिटिव प्लस में चला जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो आप कर लीजिए, तो लॉग आर नॉट प्लस के इंटू टी बाई 2.303 इक्वल टू लॉग आर। चलिए इसको अब सुधार के थोड़ा सा, मतलब सुधार के क्या, अच्छे से इसको लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग आर, इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं इक्वल टू के इंटू टी बाई 2.303। सॉरी, अब इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस और ये चला जाएगा प्लस में, प्लस लॉग आर नॉट। ओके, तो अब एक ये इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका कंपैरिजन करो तुम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स। क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एम एक्स। तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? सिंपल सा ग्राफ है भाई, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, यानी इस एक्सिस पे आप रखेंगे लॉग आर नॉट बाई आर। ओके, और यहां पे k बाई 2.303 कांस्टेंट हो गया और m का वैल्यू हो गया, और x के जगह पे t, यानी ये आपका टाइम का ग्राफ है। और ये जब ऐसे ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स होता है तो आपको पता ही है एक सीधा स्लोप ऐसे आता है। ओके, तो ये इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ हो गया, मतलब लॉग आर नॉट बाई आर और टाइम के बीच का ग्राफ। अब ये ग्राफ देखना, तो इसको भी कंपैरिजन कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा आएगा? चलिए हम बताते हैं आपको। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, तो y के जगह पे आपको y एक्सिस पे रखना है लॉग आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर यहां पे रख दिए,
और इधर फिर से रखना है आपको टाइम, तो यहां पे रख दीजिए टाइम। चलिए, तो इनका ग्राफ आएगा यहां से, ये वाला पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा log r नॉट। क्या हो जाएगा? log r नॉट। और ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा जिसका स्लोप आएगा -k/2.303। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी में दोनों ग्राफ दिया हुआ है। कोई भी ग्राफ देखना, किसी भी ग्राफ को आप सिंपली कंपैरिजन करो, फिर आराम से ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए? चलिए, अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही देखेंगे, लेकिन वो है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ के लिए क्या वैल्यू आया है? तो T1/2 इक्वल टू 0.693/K। अरे बहुत ही आसान सा वैल्यू आया है। यहां पे देखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो आप जब कंसंट्रेशन और T1/2 के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ये रहा कंसंट्रेशन, मतलब आप इनिशियल कंसंट्रेशन भी आप इसको बोल दीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब ग्राफ बनाएंगे तो एक सिंपल सीधा सा ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो T1/2 और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ होगा, किसके लिए? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के लिए। ओके, तो फटाफट नोट कर लीजिए, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सभी ग्राफ को एकदम ध्यान से आप नोट करेंगे और समझेंगे। चलिए, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको यहीं पे करते हैं खत्म करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग यहां पे करेंगे, फिर गैसियस फेज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट नोट करेंगे। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, the initial concentration of N2O5 in the following reaction N2O5 2NO2 plus half O2 was 1.24 into 10 to the power -2 mole per liter at 318 Kelvin. Okay, the concentration of N2O5 after 60 minute was कितना हो जाता है? तो हो जाता है 0.20 into 10 to the power -2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 318 केल्विन। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है इक्वेशन? तो N2O5 ब्रेक होके बन रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2। अब देखना ध्यान से बाबू, इस इक्वेशन में क्या है? तो इसमें है कि T1 इक्वल टू जब 0 है तो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कहां गया इनिशियल कंसंट्रेशन? यहां है 1.24 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। और जब T2 इक्वल टू 60 मिनट हो जा रहा है तो कितना है कंसंट्रेशन हो रहा है? 0.20 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। ओके, अब इसको कैसे हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालें? बहुत ही आसान है।
के इक्वल टू यहां पे हो जाता है 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। ओके, लॉग आर नॉट बाई आर। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 2.303 बाई टी लॉग, अब इसका आर नॉट का वैल्यू है 1.24 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई में 0.20 इंटू 10 टू द पावर -2। चलिए सॉरी, टी के जगह पे तो 60 मिनट रखना है ना, तो 60 मिनट यहां पे रख दे रहे हैं। 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 कैंसिल। अब ये पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल। ओके, तो नीचे आया 1, ऊपर आया 124/20। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगा आपको, वो प्रॉब्लम है कि आपको लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, तो लॉग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? पहले ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा 62, और यहां पे आएगा 10, तो यहां पे 6.2 आएगा। लॉग 6.2 का वैल्यू रख दीजिएगा, जितना आएगा पर मिनट आएगा। जिनको आता है लॉग का वैल्यू निकालना वो तो पुट कर लेंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं आता है उनके लिए नेक्स्ट वीडियो जो होगा सिर्फ लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सिखाएंगे आपको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी लॉग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज मतलब थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए और इसका वैल्यू आप या तो देख लीजिए, या फिर नहीं पता तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, लेकिन यहां पे आपको हम आंसर बता दें, आंसर आता है 0.0304 पर मिनट। ये आसान से सवाल का आंसर है। तो यहां पे लॉग के वैल्यू के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके, तो आइए इसको इरेज करते हैं। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग गैसियस फेज के लिए देखने वाले हैं। ओके, तो गैसियस फेज के लिए क्या क्या है तो देखना, रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए गैसियस फेज रिएक्शन। गैसियस फेज का जब रिएक्शन है तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगा ये हम लोग सीखने वाले हैं। चलो अब कंसीडर कीजिए, कंसीडर द रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके सामने है, देखना ध्यान से, 2 भाग में हम बांट दे रहे हैं बोर्ड को क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो यहां पे ए गैस है, फिर बी गैस है, और यहां मिलके हो गया सी गैस, तीनों गैस है। ओके, तो लेट पी आई इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ए को ही रिएक्टेंट रखते हैं, बी और सी को प्रोडक्ट बना लेते हैं। ए रिएक्टेंट है और बी गैस है और प्लस सी गैस है, प्रोडक्ट बना लेते हैं। वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी आई इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, पीटी इज द टोटल प्रेशर। पीटी क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। तो देखना हमेशा, इसलिए पीटी इक्वल टू क्या हो जाता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ओके, अब कोई पूछे पी ए पी बी पी सी क्या है, तो पी ए पी बी और पी सी है प्रेशर है ए का, बी का और सी का एट टाइम टी। पी ए पी बी एंड पी सी आर द प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली एट टाइम टी। ओके, टाइम टी पे उनका प्रेशर है। चलिए अब ध्यान से देखना, होता क्या है जब रिएक्शन स्टार्ट होगा ए, ओके, ए से बन रहा है आपका बी प्लस सी। जब T1 इक्वल टू 0 होगा तो ये इसका कंसंट्रेशन होगा पी आई, और ये 0 और ये 0। लेकिन T2 इक्वल टू टी टाइम होगा
तो इनका कंसंट्रेशन होगा Pi माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएंगे x और ये भी हो जाएगा x। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको निकाल, अब देखना ये Pi माइनस एक्स मतलब x ये डिक्रीज हुआ तो ये x इंक्रीज हुआ, ये x इंक्रीज हुआ। अब जो भी यूनिट हो ATM, तो x ATM डिक्रीज हुआ तो x ATM इंक्रीज हुआ, x ATM इंक्रीज हुआ। तो P टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? Pi माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस में फिर से x, टोटल PA PB PC, x और x कैंसिल, तो PT का वैल्यू हो जाएगा Pi प्लस x। अब हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x का वैल्यू कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है कि PA इक्वल टू है Pi माइनस एक्स। PA इक्वल टू प्रेशर है ना, ये बोले हैं PA, तो प्रेशर ऑफ A, तो PA इक्वल टू है Pi माइनस एक्स। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए x निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा PT माइनस Pi। ओके, तो चलिए पुट कर लीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा PT माइनस Pi। तो रखिए यहां पे PA इक्वल टू Pi माइनस PT माइनस Pi। तो अब क्या करते हैं, PA इक्वल टू Pi माइनस PT और यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस Pi। तो PA का वैल्यू आ गया 2Pi माइनस PT। बताइए कोई डाउट? बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो PA का वैल्यू आ गया। अब आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या सीखे हैं? K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, या फिर कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो पुट कर दीजिए इसमें, तो K का वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितना बोला है? Pi, तो Pi बाई PA फाइनल, इसका कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं PA। तो PA का वैल्यू आपने कितना निकाला? पहले PA पुट कर लो, चाहो तो आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने PA का वैल्यू चूंकि कैलकुलेट किया है इसलिए PA का वैल्यू पुट करेंगे। PA का वैल्यू आएगा 2.303 बाई टी लॉग Pi बाई 2Pi माइनस PT। चलिए ये गैसियस फेज के लिए आपका आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आसान है, बहुत ही आसान है, फटाफट एक बार और देख लीजिए। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है गैसियस फेज में, तो Pi इनिशियल कंसंट्रेशन, PT टोटल प्रेशर हो गया। तो टोटल प्रेशर हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशंस का सम होता है, सॉरी इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम होता है, सॉरी इंडिविजुअल प्रेशर। तो PA PB PC इंडिविजुअल प्रेशर है किसके? A B और C के। तो PT इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC। चलो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो Pi इनिशियल कंसंट्रेशन है तो इनका 0 है। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी इनिशियल प्रेशर, कंसंट्रेशन आदत हो गया है ना। तो इनिशियल प्रेशर है, तो टाइम टी पे इनका प्रेशर x डिक्रीज हुआ, तो x जब आप घटाएंगे तो इसको x इंक्रीज करेंगे, तो PT का वैल्यू आ जाएगा Pi प्लस x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे PA इक्वल टू Pi माइनस एक्स, इसको आपने बोला PA, तो PA x का वैल्यू पुट करेंगे तो PA का वैल्यू आ जाएगा 2Pi माइनस PT। और ये रेट इक्वेशन के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये दो इक्वेशन आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर लेंगे आप। ओके, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे देशवासियों। हम लोग सीख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। उसमें क्या होता है आप देख रहे हैं, उसका हाफ लाइफ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने देख चुका है, गैसियस फेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख चुके हैं। फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन लिखना फटाफट, द
following data. The following data were obtained during the first order thermal decomposition first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume अब रिएक्शन है 2N2O5 मिलके बना दिया 2NO2 प्लस O2। चलो यहां पे सीरियल नंबर गिवन है 1 2, टाइम गिवन है किसमें, तो सेकेंड में 0 और 100। यहां पे आपका प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, सॉरी यहां पे आपका टोटल प्रेशर गिवन है और ये प्रेशर क्या गिवन है, तो 0.5 0 पे और बाद में हो जा रहा है 0.512। चलो अब इसके लिए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखना फिर से हम लोग बोर्ड को जो है यहां से क्वेश्चन वाला पार्ट 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, देखना ध्यान से। तो ये 2N2O5 है और ये बना दिया 2NO2 प्लस O2, ठीक है। तो टाइम T1 इक्वल टू 0 पे आपने इसको बोला Pi, चलो Pi बोल दो, इसको 0 इसको 0, ठीक है। तो Pi यानी 0.5, ऐसे ही वैल्यू ही पुट करते हैं 0.5, ओके। तो T2 इक्वल टू T पे ये 0.5 माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि इसके पहले 2 लगा हुआ है, तो 0.5 माइनस 2x, तो ये भी हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, इसके पहले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट x है। तो Pt का वैल्यू कितना हो जाएगा, फटाफट पुट करो, 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो 2x और 2x कैंसिल, तो Pt का वैल्यू आ गया 0.5 और प्लस में x। अब देखना यहां से हम लोग फिर से किसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, Pa का। तो Pa इक्वल टू कितना हो जाता है, अच्छा यहां से x का वैल्यू ले लीजिए, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा Pt माइनस 0.5, इसको हम लोग पुट करेंगे। तो Pa इक्वल टू Pi माइनस 2x। चलो देखो अब ध्यान से, Pi का वैल्यू कितना है, Pi का वैल्यू है 0.5 माइनस 2 इंटू Pt का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.512 माइनस 0.5, चलो माइनस कर लो इसको, 0.5 माइनस इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5 210, तो 0.12, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे पुट करते हैं। Pa इक्वल टू कितना आ जाएगा, Pa का वैल्यू आ जाएगा 0.5 माइनस 2 2 जा 4 1 2 जा 2 0.0 माइनस कर लीजिए, Pa इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पे क्या नाम है उसका 9, तो यहाँ पे 9 और नहीं सॉरी नहीं 9 नहीं ना 4, तो यहाँ पे 4 ही बचेगा 0 पॉइंट, तो ये Pa का वैल्यू आ गया। तो आपको किसका वैल्यू निकल गया, आपको Pi का वैल्यू पता चल गया और किसका वैल्यू पता चल गया, Pa का वैल्यू पता चल गया। तो डायरेक्ट पुट कीजिए, K का वैल्यू 2.303 बाई T और log Pi बाई Pa, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303 बाई T का वैल्यू 100 log Pi कितना है, Pi है 0.5 बाई कितना लिखेंगे आप 0.476, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे फिर से log आ गया, तो log का वैल्यू हम आपके लिए कैलकुलेट करके रखे हैं, तो 2.303 बाई 100 और log का वैल्यू इतना का वैल्यू आ जाएगा
0.0216 और k का वैल्यू आ जाएगा 4.98 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड आंसर। आई बात समझ में बाबू? तो यहां पे आंसर आ गया। फिर से आपको प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया? प्रॉब्लम आया लॉग का वैल्यू। तो लॉग का वैल्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो कितना आसान क्लास था आज का, है कि नहीं? पहले हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर गैसियस फेज के लिए देखा, ओके, फिर सब पे एक एक क्वेश्चन किया और आज का क्लास खत्म किया। तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग रेगुलर स्टडी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप हमको कमेंट करके बताइए। और स्पेशली अगर आपका क्लास पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।